राजस्थान की कई लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान के साथ ही प्रत्याशियों का ऐलान। उनमें भी एक प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी जीत मानी जा रही है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत, भारत आदिवासी पार्टी उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि भारत आदिवासी पार्टी को राजस्थान में एक बड़ी सफलता मिली है। यूं कहें राजस्थान में नहीं बल्कि देश में भी एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जिस पार्टी से निकलकर राजकुमार रोत ने भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया है, यानी कि भारत ट्राइबल पार्टी, जिसमें 2018 से 2023 तक राजकुमार रोत विधायक रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी से उनके बाद उन्हें वहां से अलग होकर भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई। तो जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो संस्थापक यानी कि बीटीपी के जो संस्थापक थे, गुजरात के जुगुड़िया सीट से 7 बार के विधायक और बीटीपी के संस्थापक छोटू भाई वासवा, वो अब भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, कल यानी कि शुक्रवार को दिन भारत आदिवासी पार्टी में छोटे भाई वासवा शामिल हो गए हैं, जो कि मूल गुजरात के नेता हैं। हालांकि उनकी लोकप्रियता आदिवासी अंचलों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और झारखंड तक में हैं। वहाँ की आदिवासी बहुमूल्य सीटों पर हैं। ऐसे में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले वहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर में और अन्य सीटों पर जहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी राजस्थान में उतारे हैं, वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो आदिवासी वोट बैंक भारत आदिवासी पार्टी के यंत्र वहां पर बीटीपी के साथ हैं, तो भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ ही वो अब वहां बाप के साथ यानी कि राजकुमार रोत के साथ आ जाएंगे और इसको असर अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि छोटू भाई वासवा अब बड़े आदिवासी नेता हैं, वहाँ अलग भील प्रदेश की मांग भी करते रहते हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा आंदोलन भी उन्होंने किया है और जुड़े रहे हैं। और पहले वो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े थे, लेकिन 2017 में भाजपा जेडीयू के साथ गठबंधन जो हुआ उससे ये खफा होकर भारतीय ट्राइबल पार्टी उन्होंने अपनी बनाई और गुजरात की जोगुड़िया सीट से 7 बार के विधायक रहे हैं। लेकिन बेतौर आदिवासी नेता हैं और उनकी पहचान और पहुंच दूसरों राज्यों में भी है। जबकि वहां जब राजस्थान में 2018 में भारतीय आदिवासी पार्टी मैदान में उतरी थी तो कई सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो 2 बार जीते हैं। उसमें वहां पर उनके जो बेटे हैं छोटू भाई वासवा के जो बेटे महेश वासवा, उनसे उनका विवाद हुआ और जिसके कारण वो बीटीपी से अलग हो गए और अब छोटू भाई वासवा ने बीटीपी से अलग होकर निकलकर वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का एक तरीके से वहाँ पर उसमें वो शामिल हो गए। और राजकुमार रोत जो भारतीय आदिवासी पार्टी के 3 विधायक वहाँ राजस्थान में हैं और उनके लिए ये बड़ी सफलता है, क्योंकि आदिवासी बहुमूल्य सीटों पर कई हजार वोटों से बीटीपी भी प्राप्त कर रही हैं और भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक हैं। और ऐसे में बड़ा समर्थन लोकसभा चुनाव में ठीक पहले आदिवासी संसद में ये बड़ा खेल और हो गया है। क्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ और भी अन्य सीटों पर वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी का ऐलान तो किया गया है। वहाँ पर क्या कांग्रेस और भाजपा पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि भारत आदिवासी पार्टी
जीती हैं और 3 सीट, लेकिन 5 सीटों पर उन्हें कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़कर बड़ा ही अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है और वहां पर दूसरे स्थान पर रहे 5 सीटों पर। ऐसे में जहां पर आदिवासी अंचल में राजकुमार रोत और भारतीय आदिवासी पार्टी उनका बढ़ता हुआ जन आधार, तो ऐसे में कैसे पार लगेगी कांग्रेस और बीजेपी की नैया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन छोटू भाई वासनाक के आने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि राजस्थान में उदयपुर और बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीटों पर आदिवासी सीटों का बहुमूल्य है। और वहाँ की बात की जाए तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहाँ पर पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस से छोड़कर जो महेंद्र सिंह मालवीय है वो बीजेपी में शामिल हुए, उनको टिकट तो बीजेपी ने दे ही दी है, पर इधर राजकुमार रोत हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता है महेंद्र सिंह मालवीय को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। और हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें। और अगले नई वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।